Hello everyone and welcome to the Light Mode GA. My name is Kamal Thakur. I am the senior faculty administrator mentor of Light Mode. और आज जैसा कि आप सब जानते हैं आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उनका थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और बहुत सारी बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्पोर्टेंट कही है जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है आने वाले दिन में अपकमिंग, चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स, मतलब कि आपको वही पॉइंट्स हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, वही पॉइंट डिस्कस होगा। चलिए देखते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास होल्ड ए वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड 10 AM 10 बजे आए थे वो। और ये जो था आरबीआई गवर्नर का फर्स्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस था जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस करा था। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग था ये होने वाला था 3 से 5 जून के बीच में, 3 से 5 के जून के बीच में, बट ये आज ही हो गया। तो चलिए, ये थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है आरबीआई गवर्नर का। पहले हुआ था मार्च में, फिर हुआ था अप्रैल में और देन ये 22 मई को। तो चलिए इसमें देखते हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स 1 देख लीजिए। आरबीआई हैड इंजेक्टेड फंड्स अमाउंटिंग टू 3.2% ऑफ जीडीपी इनटू द इकोनॉमी सिंस द फरवरी 2020। कितना परसेंट जीडीपी का? 3.2%। ये आप याद रखिए। सेकेंड पॉइंट आकर के है आरबीआई रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट टू 4%, वाइल रिवर्स रेपो रेट कट बाय 40 बेसिस पॉइंट टू 3.35%। आरबीआई ने इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट जो था वो 40 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है और 40 बेसिस पॉइंट से कम करके ये कितना कर दिया है? 40%। ठीक है, तो ये इसमें ये जान लेना जरूरी है कि हमें मतलब कि अब जो पॉलिसी रेपो रेट है ये इफेक्ट हो गया है, जैसे ही चेंज किया गवर्नर ने और ये इफेक्ट हो गया है, मतलब कि 4% ये इफेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कैन सिंक बाय 13%। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सके तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि 13% जो है वो 32%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में है कि फूड इन्फ्लेशन। ये फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ द मतलब आरबीआई क्या कर रही है। तो फूड इन्फ्लेशन जो था वो जनवरी में पीक हुआ था। ठीक है, जनवरी में फूड इन्फ्लेशन पीक हुआ था जो जो मार्च में 8.6%, जो अप्रैल में 8.6% हो गया। फाइनेंशियल ईयर जीडीपी ग्रोथ इन निगेटिव टेरिटरी। जो मतलब कि जीडीपी ग्रोथ रेट है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वो निगेटिव रहने का अनुमान है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक्सपेक्टेड किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, यहाँ पे जो भी एग्जाम की निगेटिव में ही रहने वाला है। उसके बाद आरबीआई एक्सटेंड लोन मोरेटोरियम पीरियड बाय 3 मंथ्स टिल 31 मार्च 2020। आरबीआई ने क्या करा है, लोन जो था वो 3 महीने के लिए और क्या किया है, बढ़ा दिया है कि अगर आप चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो, तो आप फिर 3 महीने की फैसिलिटीज ले सकते हैं। इससे पहले भी आरबीआई ने 3 महीने का दिया था। जब 27 मार्च 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब आरबीआई के गवर्नर ने 3 महीने के लिए दिया था और अब 3 महीने और, डैट मीन्स कि ये टोटल 6 महीने हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। और अगला पॉइंट है जो 15,000 करोड़ है। देखिए पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जिम बैंक आप सभी जानते हैं, एग्जिम बैंक तो 15,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 90 दिन के लिए US डॉलर स्वैप फैसिलिटीज दे दी गई है। किसको?
एग्जिम बैंक को, ठीक है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आरबीआई के पास ही होती है, ठीक है। और इसका जो ये इंक्रीज हुआ है 9.2 बिलियन ड्यूरिंग 2020-21 में फ्रॉम 1 अप्रैल। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टैंड एट 487 बिलियन यूएस डॉलर एज ऑन 15 मई। मतलब कि 15 मई को जब लास्ट वीक लास्ट फ्राइडे को जब ये हुआ था तो कितना था, 487 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर। ये इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, और अगला है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है कि प्राइवेट कंज्यूमशन स्लम विथ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन फॉलिंग 33% इन मार्च। जी हाँ, अब क्या होता है ना कि जब मान लीजिए देश एक मतलब कि बंद है तो कंज्यूमर का जो भी प्रोडक्शन होगा वो 33% फॉल, मतलब कि कोरोना चपेट में इंडिया में तो फरवरी मार्च से ही, मार्च में बहुत ज़्यादा हाईलाइट, तो वो फॉल हो गया 33%। उसके बाद है पॉइंट्स नंबर 10, in order to provide greater flexibility of SIDBI, another 90 days extension for the 90-day term loan facility will be offered. SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आप सबको पता होगा, ज़्यादा लोगों को तो पता होगा कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ देखिए सिडबी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सिडबी और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ मतलब यूपी की कैपिटल है। तो यहाँ पे सिडबी को दिया है। तो सिडबी जो एमएसएमई होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसलिए सिडबी को 90 डेज का है लोन फैसिलिटीज ऑफर किया गया है। चलिए ठीक है। अब इतना जो 10 पॉइंट था जो एग्जाम के हिसाब से या आपके लिए जरूरी था, बस उसी पॉइंट को हमने डिस्कस करा है, बाद बाकी किसी पॉइंट को नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या रहा। अब जो है 22 पॉलिसी रेट्स इफेक्टिव फ्रॉम 22 मई, आज से है पॉलिसी रेट्स चेंज हो गया। तो क्या देखिए, पॉलिसी रेट चेंज होने के बाद जो रेपो रेट रहा वो रेपो रेट 4% हो गया है। जी हाँ, 4%, ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। एमएसएफ मार्जिनल फैसिलिटी रेट जो है वो 4.25%। बैंक रेट हो गया है 4.25%। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 3% और स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो मतलब कि एसएलआर 18%। तो ये एक पॉइंट धर लीजिए, इसका स्नैपशॉट आप ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब तक आरबीआई कोई भी पॉलिसी में चेंज नहीं करती है तब तक ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में ये आएगा ही आएगा कि अगर कोई पूछ सकता है कि एमएसएफ का करंट रेट क्या है या एसएलआर का क्या है या फिर रेपो रेट का प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम ये जान लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसी पे मैं बताना चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन पे हमने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी पे ही बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपको इसका आंसर जो है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करवाती, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हु इज चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मतलब जो भी बैंक इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ उसमें से 80 to 90% आराम से आंसर दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फंडेड। किस साल मॉनेटरी पॉलिसी फंड हुआ था। तो ये भी ज़्यादा इजी ही क्वेश्चन है। तो चलिए तीनों के तीनों मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि 80 to 90% इसका आंसर बच्चे सही आंसर दे, ठीक है। तो इस सेशन को चलिए अब हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए लाइट मोड, सब्सक्राइब कीजिए लाइट मोड को। और जो भी फीडबैक या सजेशन है हमें यूट्यूब में वहाँ पे कमेंट कीजिए या फिर हमें मेल लिख कीजिए, जो कि हमारा ईमेल आईडी है हाई, दिख रहा है आपको, hi@lightmode.in। तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।